भजन संहिता 7 अध्याय दाऊद द्वारा लिखा गया भजन है। यह भजन उस समय का है जब दाऊद पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। लोग उसके विरोध हो गए थे और वह स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। इस भजन में हम सीखेंगे परमेश्वर की शरण, यानी परमेश्वर ही हमारी शरण है। वह धर्मी और न्यायी है और अंत में वही उद्धार देता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं भजन संहिता 7 अध्याय का 1 से 2 पद को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। जब हम लोग वचन को मनन करते हैं तो दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनें ताकि आप अपने जीवन में लाभ ले सकें। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सी के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हमें भजन संहिता 7 अध्याय का 1-2 पद में हमें सीखने को मिलता है। इन पदों में दाऊद यह नहीं कहता है कि मैं मजबूत हूं या मैं खुद लड़ूंगा। वो कहता है, मैं तेरी शरण आया हूं। जब जीवन में संकट आए, जब लोग हमें तोड़ने लगे, तब सबसे पहले हमें परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। हमें परमेश्वर की शरण में जाने के लिए सीखना चाहिए। यह भजन हमें सिखाता है, शरण बदले, अपने आप हालात बदल जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं भजन संहिता 7 अध्याय 3 से 4 पद को हम पढ़ेंगे और सभी को ध्यान से सुने ताकि यह परमेश्वर का जीवित वचन आपके जीवन को बदले। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो आकरण मेरी बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। इन पदों में दाऊद कहता है, अगर मैंने गलत किया है, अगर मेरे हाथों से अधर्म हुआ है, तो मैं दंड सहने को तैयार हूं। हमें इन पदों से सीख मिलती है, या हमें एक बहुत गहरी बात सीखने को मिलती है। परमेश्वर के सामने हमें ईमानदार होना चाहिए। दाऊद खुद को निर्दोष साबित करने से पहले अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल देता है। आज हम अक्सर कहते हैं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, वो गलत है, वो पापी है। लेकिन दाऊद कहता है, हे प्रभु,
पहले तो मुझे जांच। तो दोस्तों, प्रभु को कहना है कि प्रभु हमें जांचे, प्रभु हमारे अंदर क्या बुराई है, प्रभु हमें दिखा। अपने आप को जांचने की जरूरत है और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे जांच, मुझे सुधार, मेरे जीवन को सुधार। तो दोस्तों, भजन संहिता 7 अध्याय का 6 और 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। इन पदों से हमें यह सीख मिलती है। इन पद में दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा उठ, न्याय कर, धर्मी और अधर्मी को पहचान। हमें इन पदों से सीख मिलती है, परमेश्वर निष्क्रिय नहीं है, वह सब कुछ देखता है, वह हर बात का न्याय करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई सता रहा है, आपके विरोध में झूठी गवाही दे रहा है, आपको कोई नीचा गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यह बात आप जरूर समझे कि परमेश्वर देखता है। परमेश्वर को हर एक बात मालूम है। इसीलिए दोस्तों, आप घबराएं नहीं। जब दुनिया हमें गलत समझे तो भी परमेश्वर सच्चाई को जानता है। भजन संहिता 7 अध्याय का 10 से 13 पद को पढ़ेंगे। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। यहाँ दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी ढाल है, वह सीधे मन वालों का उद्धार करता है। हमें इस पद से यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर केवल न्यायी ही नहीं, वह रक्षक भी है। दोस्तों, सिर्फ परमेश्वर न्याय ही नहीं करेगा, बल्कि वह आपको हर मुसीबत से, शैतान की हर ताकत से, दुश्मन की हर चाल से भी बचाने की ताकत रखता है। वह ढाल बनकर खड़ा होता है जब वार हमारे ऊपर आने वाले हो। भजन संहिता का यह पद हमें सिखाता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है
उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। हम लोग आगे 14 और 16 पद को पढ़ेंगे। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्व है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। इन पदों में बताया गया है कि अधर्मी अपने ही जाल में फंस जाता है। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं न्याय करता है। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है अक्सर उसी में गिरता है। इसलिए शांति से चले, न्याय परमेश्वर पर छोड़ दे। हम लोग 17 पद को पढ़ेंगे। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद अंत में कहता है, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसके नाम का भजन गाऊंगा। भजन संहिता 7 अध्याय का यह पद हमें सिखाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, धन्यवाद करना नहीं छोड़ना चाहिए। वो परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो कुछ आज हम हैं वो परमेश्वर की बदौलत है। जो कुछ शांति हमें मिली है, जो गुनाहों का बोझ उसने हमारे ऊपर लिया और शत्रु की हर बंधन से हमें आजाद किया, और जो कुछ हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं या कुछ भी प्राकृतिक से प्राप्त हो रही है वो परमेश्वर का देन है। इसलिए दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है और परमेश्वर न्याय करता है और परमेश्वर रक्षा करता है। वो अपने भक्तजनों की रक्षा करता है। वो प्रभु आपसे प्रेम करता है। तो दोस्तों, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जब लोग हमारे विरुद्ध हों, जब हम पर झूठे आरोप लगे, तब हमें अपनी शरण में ले। तू हमारा न्याय है, तू हमारी ढाल है और तू ही हमारा उद्धार है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद, स्तुति हो पिता, तूने हमारे